ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर अनुभव सुनाया। अरे मैं ब्रह्मा बाबा ने कहा मैं इतना शिव बाबा के समीप हूँ और फिर भी मैं भूल जाता हूँ, क्या क्या तूफान आ जाते हैं। हाँ, भूल जाता हूँ। और बच्चे कोई कोई चार्ट लिखते हैं तो वंडर खाता हूँ, अरे इतना याद कैसे करते हैं। फिर देखता हूं कि वो आप समान तो बनाया नहीं किसी को। अरे खाली चार्ट लिखने से क्या फायदा, चार्ट भेजने से क्या फायदा। बाबा कहते हैं सर्विस है स्थिति का दर्पण। अरे हमारा सही योग है, योग का चार्ट सही है तो रिजल्ट होगी आप समान बहुतों को बनाएंगे। ये चेकिंग बाबा ने बताई आज। बाबा ने कहा कि इसलिए बच्चे देखो, बच्चे बाबा ऐसा तो नहीं कि साथ बैठा रहता है कुछ नहीं बोलता, नहीं, बाबा भी बोलता है। अगर ये कुछ भी ना सुनाए तो फिर उच्च पद कैसे बना पाए। इसलिए ब्रह्मा बाबा भी सुनाता है, शिव बाबा, परंतु तुम बच्चों को सदैव कहते हैं कि सदैव समझो शिव बाबा सुनाते हैं। देखो बच्चे, शिव बाबा भी कितना निरंकारी और ब्रह्मा बाबा भी कितना निरंकारी, तुम बच्चों को फॉलो करना है। आज बाबा ने और निरंकारिता की मिसाल दी है तो नंबर 1, लेकिन मम्मा को नंबर 1 कर दिया। बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये बाबा ने तो पतितपना सारा पास किया है। मम्मा कुमारी है, बचपन से ही बिल्कुल पवित्र कुमारी है, इसलिए नंबर 1 चली गई। बाबा ने मम्मा को नंबर 1 कर दिया। वैसे भी लक्ष्मी नारायण कहते हैं, नो डाउट पवित्र कुमारी पहले दिन से थी, बाल ब्रह्मचारिणी। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, तुम्हें अब कुमारियों को क्या करना है, मम्मा को फॉलो करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सबको तुम बच्चों को पैगाम देना है, ये सर्विस, तो सर्विसेबल तुम बच्चों को बन के सबको, लाइट हाउस हो तुम तो, सबको रास्ता दिखाने वाले। किसका रास्ता दिखाना है, शांति धाम और सुख धाम का रास्ता दिखाना है। तो बाबा ने कहा जब खुद लाइट हाउस बन के सबको रास्ता दिखाएंगे तो सही मंजिल पे सब पहुंच जाएंगे। फिर बाबा ने कहा बड़े बड़े रावण की जो वर्षा है ना, वो क्या देह सबसे बड़ी बीमारी है, देह अभिमान की। इसी से ही सारे विकार पैदा होते हैं। इन विकारों को बाबा ने कहा जीतने वाले बनो। इन विकारों ने ही तुम्हारी दुर्गति की है तो इसको जीतने वाले बनो। फिर बाबा ने आज कहा सबसे पहले कि बच्चे तुम देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी बनेंगे तो बच्चे तुम बाप को याद करेंगे। देही अभिमानी बनना बाबा ने कहा कितना जो है उच्च पद पाने हैं, तो ये बाबा ने खास कहा देही अभिमानी बनने की। बाबा ने कहा देखो बच्चे, इसमें मेहनत है देही अभिमानी बनने, देही अभिमानी भी बनो, बाप को याद भी करो और चक्र को भी याद करो। बाबा ने कहा मैं पतित पावन हूं, आकर सबको पतितों को पावन बनाता हूं। फिर बाबा ने कहा ड्रामा बच्चे अनादि बना बनाया ड्रामा है, इसमें कुछ हेर फेर हो नहीं सकती। जो कुछ भी बच्चे तुमने 84 जन्मों का पार्ट पूरा किया, अब बाबा आया है तुम संगम युग पर बाबा के बनते हो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चों को ये रावण का वर्षा है 5 विकार, बाबा आके अपना वर्षा देते हैं, तो उस वर्षे को भी बच्चों को याद करना है। बाबा ने देखो कितना सुंदर हम बच्चों को बताया कि बच्चे देखो, बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हें कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाता हूं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाबा आके हम बच्चों को बताते हैं। तो बाबा ने कहा तुम मनुष्यों को अब जिये दान देते हो, जिये दान। बाबा ने कहा कि बच्चे मम्मा बाबा आप समान बनाने की कितनी सर्विस करते हैं, तुम बच्चों को भी आप समान बनाने की सर्विस करनी। फॉलो मम्मा बाबा, मदर फादर को फॉलो करो। बच्चे समय आएगा, अब तक भी क्यों लग जाएगी, देखना तो सही। बाबा ने कहा बच्चों को ऐसे चार्ट लिखो लेकिन यथार्थ लिखो।
और बाबा के पास तुम बच्चों को वो चार्ट भेजना चाहिए। श्रीमत पर वर्षा पाना है जरूर। जितना निश्चय उतना पद। निश्चय तुम्हारा ऊंचा होना, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। कभी भी किसी को दुख नहीं देना। दुख देंगे तो सजाओं के भागीदार बनेंगे। कई बच्चे विघन डालते हैं यज्ञ में तो सजाएं बहुत खानी पड़ेंगी, बाबा ने कहा। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे खाली चार्ट लिखने भेजने से काम नहीं चलेगा, आप समान जरूर बनाओ, क्योंकि तुम हो रूप बसंत। अच्छा मुरली नहीं चला सकते, कोई बात नहीं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे याद की यात्रा में रहो, मुरली चला के फिर याद में लग जाओ। फिर बाबा ने कहा विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। तुम्हारा चेहरा देवताओं की तरह हर्षित मुख होना चाहिए। तो बाबा ने कहा मुख्य चीज तुम अब त्रिकालदर्शी बनते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और बच्चे ये गीता का देखो, तुम हो लवली चिल्ड्रन। गीता गाई जाती है ना, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमद् भगवानोवाच। बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे तुम्हारे पाप भस्म होते जाएंगे, तुम्हारा खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तुम लिखते हो ना बाबा मैं आपको याद करते हैं, तुम हर एक को आशुक बनना। अरे मैं आशुक किस लिए बनूंगा, मैंने कोई पाप किए हैं क्या, मैं तो माशुक हूं, तुम सब मेरे आशुक हो। चरखा करती रहती देखो फिर भी मैं सामने खड़ा रहता माशुक। ऐसे ही तुम्हारे सामने हर वक्त शिव बाबा रहना चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है, ये क्रोध किसी ना किसी तरीके से रास्ता बनाता है। फिर बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण को बादशाही कैसे मिली, ये सबको समझाना भी है और बुद्धि में भी रखना। तुम्हारी बुद्धि में हर समय ज्ञान रतन घूमते रहने चाहिए। तुम्हारा धंधा ही है पतितों को पावन बनाना। अपना धंधा कोई भूलता है क्या, तुम्हारा धंधा पतितों को पावन बनाना। और श्रीमत पर तुम स्वराज्य पा रहे हो। जितना बाप को याद करेंगे बच्चे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे। जरा भी दिन में चेक करें, जरा भी पाप नहीं करना है, पर पुण्य आत्मा बनने की धुन लगी हो, पुण्य आत्मा बनना है। पुण्य कर्म सबसे बड़े से बड़ा पुण्य कर्म तो बाप की याद है। फिर बाबा की मुरली मंथन करो, सेवा करो, औरों को रास्ता दिखाओ, औरों को बाप समान बनाओ, ये भी महापुण्य कर्म है। तो पुण्य कर्म करते रहना चाहिए, तभी तो पुण्य आत्मा बनेंगे। तो ऐसे बाबा ने पुण्य आत्मा बनने का आज प्रेरणा दिया। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे आज की वरदान में पावरफुल दर्पण के द्वारा स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। पावरफुल दर्पण, हाँ हमारा कौन सा है, हमारा चरित्र ही पावरफुल दर्पण, हमारी योग की स्थिति हमारा पावरफुल दर्पण है। इस पावरफुल दर्पण के द्वारा दर्पण अर्पण, अर्पण स्वयं को करेंगे तब दर्पण। पावरफुल दर्पण के द्वारा स्वयं को अर्पित कर देने वाले बाबा के खुश नसीब भव। तो बाबा ने कहा पावरफुल सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त भव। आज बाबा ने कहा कि बच्चे स्लोगन में भी बाबा ने कहा शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही सही ज्ञान स्वरूप और प्रेम स्वरूप हैं। एक एक शिक्षा बाबा की धारण करके मेरे जीवन में नजर आनी चाहिए। शिक्षाओं को स्वरूप में लाना है। बाबा की शिक्षा है ना, मुरली मंथन, तो पहला काम यही करते हैं। सुबह मुरली पढ़ी, फिर उसका मंथन, उसके बिना रह ना सके, मछली पानी के बिना ना रह सके। औरों को भी बाबा की मुरली का ज्ञान रतन रिमाइंड कराना, कितना बड़ा पुण्य कर्म है। बाबा कहते ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप बन जाएंगे। कहाँ से मिलेंगी, श्रीमत सारी मिलेगी मुरली से। शिक्षाएं, शिक्षक भी याद हो और शिक्षाएं भी याद हो। अव्यक्त इशारा था निश्चय बुद्धि के फाउंडेशन को मजबूत कर निर्भय और निश्चिंत रहते हैं। तो बाबा ने कहा निश्चिंत भाव कैसे बनेंगे। स्वयं में तो बाबा में तो निश्चय है, लेकिन स्वयं में भी पूरा पूरा निश्चय हो।
तब सदा निर्भय और निश्चिंत रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।